Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। आपने जो देखा, क्या वो सच है या सिर्फ आधा सच? कभी कभी जो आंखों के सामने होता है वो सबसे बड़ा इल्यूजन भी हो सकता है, और कभी एक छोटी सी चीज इतनी गहरी कहानी छुपा लेती है जो हमें दिखाई ही नहीं देती। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं, बातें हो रही हैं, कनेक्शन भी लग रहा है, पर क्या जो आप देख रहे हैं वो सच में वही है जो हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी पिक्चर है जिसका दूसरा साइड अभी तक आपके सामने आया ही नहीं? क्या उनके दिल में वैसी ही फीलिंग है जैसी आप सोच रहे हैं, या फिर उनके अंदर कुछ और चल रहा है जो वो दुनिया से छुपा रहे हैं? आज की इस रीडिंग में हम सरफेस के ऊपर नहीं रुकेंगे, हम उस सच तक जाएंगे जो ना उन्होंने कभी कहा और शायद आपने कभी महसूस भी नहीं किया। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो दिख रहा है क्या वही फाइनल ट्रूथ है या सिर्फ एक धोखा जो आंखों को दिख रहा है, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सच आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आज हम ये जानने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ जो दिख रहा है क्या वही सच है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो द मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज द लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो पहला कार्ड जो मैं पिक करने जा रही हूँ वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। आप एक पल के लिए अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखकर सोचिए, जो आप देख रहे हैं क्या वो पूरा सच है या सिर्फ एक ऐसा हिस्सा जो आपको दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ एनर्जी ये कह रही है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कनेक्शन बन चुका है। आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर सिर्फ उसी की बात सुनते हैं, उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, और आप धीरे धीरे उनकी लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सच यहां थोड़ा अलग है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली कंफ्यूज, उन्हें लग रहा है कि इस वक्त कोई उन्हें समझ रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी, लेकिन ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ एक इमेज है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे वो आपके पार्टनर को सबसे अच्छे से समझती है, पर अगर दिल के अंदर झांकोगे ना तो वहां सिर्फ आप ही हैं। आपके पार्टनर का असली कनेक्शन सिर्फ आपसे है। वो इस थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस वक्त उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी बात सिर्फ ये थर्ड पार्टी सुनती है।
लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं है। ये बॉन्ड आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ इस थर्ड पार्टी के साथ स्पेंड करना भी नहीं चाहते हैं। उनके दिल में अगर किसी की जगह है तो वो सिर्फ आपकी है। वो आपसे दूर जाकर भी आपसे ही जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो वापस आए, आपसे माफी मांगे और आपको एक स्टेबल कनेक्शन दें। पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं है। इसी वजह से आपको सच दिख नहीं रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। अब यहां पर एनर्जी और ज्यादा क्लियर हो रही है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है कि आपके पार्टनर ने चॉइस कर ली है और वो चॉइस आप नहीं है। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे दी है। ये थॉट आपको अंदर से हर्ट कर रहा है, लेकिन सच यहां बिल्कुल अलग है। चूज उन्होंने आपको ही किया है, बस वो इस वक्त उस चॉइस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका कनेक्शन उनके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये उनके लिए एक इमोशनल होम जैसा है। लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज इतनी स्ट्रांग बना ली है कि उन्हें लग रहा है कि वो इंसान सिर्फ आपके पार्टनर को समझ सकता है। पर ये सिर्फ सरफेस लेवल का कनेक्शन है जो थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ अभी बना है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके पास ही है। वो आपसे दूर जाकर भी आपसे जुड़ा हुआ ही महसूस करते हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। पर उनके एक्शंस और उनके दिल के इमोशंस मैच नहीं कर रहा है। जो वो कर रहे हैं वो उनका सच नहीं है। इसी वजह से आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी लेकर आता है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर केयरलेस हो गए हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो बिना सोचे समझे डिसीजंस ले रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। पर सच ये है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां वो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक्त कोई उन्हें गाइड कर रहा है और वो गाइडेंस उन्हें थर्ड पार्टी से ही मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी डायरेक्शन है जो उन्हें गलत जगह ले जा रही है। आपके पार्टनर अंदर से बिल्कुल स्टेबल नहीं है। वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ की कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा आपके पार्टनर ने खुद चूज नहीं की है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को आज के टाइम पर अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को इस थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश हैं, केयर फ्री हैं और आपको भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपसे दूर जाकर भी आपसे ही जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ की नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो नई शुरुआत वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में जिस कंफ्यूजिंग स्टेट में है वो उसका कोई बैगेज कैरी करते हुए आपकी तरफ नहीं आना चाहते।
आपके पार्टनर इस बैगेज को रिलीज करके आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, उनका दिल आज भी आपके पास है। वो चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये सब। आप दोनों के बीच अब धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो बढ़ रहा है। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जब आपको सामने से जवाब नहीं देते या आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो मन में सवाल जो आपके उठ रहे हैं वो लाजमी। आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, वही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको ये सब कुछ गलत लग रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको किसी भी पॉइंट पर गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन आपको अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। So the next card over here is the star का कार्ड। आप थोड़ा सा रुक कर अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो आपको एक होप देने के लिए है। आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके बाद शायद सब खत्म हो गया है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में अब आपकी जगह नहीं रही, पर ये सच नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप उनके लिए एक हीलिंग है। जब भी वो अंदर से टूटते हैं, जब भी वो कंफ्यूज्ड फील करते हैं, उनका दिल आपकी तरफ ही जाता है। आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ एक आउटर सिचुएशन है। थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी है। वहां उन्हें बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है। आपके पार्टनर ये डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ कोई सुकून नहीं मिल रहा है। उनके दिल के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको सिर्फ अपना ही नाम मिलेगा। वो तो पास्ट की चीजों को लेट गो करके आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं पाए। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर को वो ब्राइट फ्यूचर अभी भी नजर आता है जो उन्होंने आपको कभी प्रॉमिस किया था। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो सच को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पार्टनर फिर हमसे बात क्यों नहीं करते। इस कम्युनिकेशन गैप के पीछे कोई कारण भी तो होगा। इस चीज के ऊपर भी तो फोकस करने की जरूरत है। पहले कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट होता था, लेकिन फिर दोबारा से बात स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं। पर ये सच नहीं है। उनका दिल आज भी आपका ही है, बस रास्ता उनका जो है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है। ओके, सो आपके पार्टनर के दिल में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आपको छोड़ दें, या उनके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करें, या उन्होंने किसी और को आपके जगह पर अपनी लाइफ में चूज कर लिया हो। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये एनर्जी आपकी फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अब एक सवाल जो आपके मन में पनप रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच में फिर ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों बढ़ रहा है। अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो रीडिंग को आगे देखिए। जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर के इमोशंस को ही सुनना चाह रहे थे, उनके लिए रीडिंग यही खत्म होती है। ठीक है, जो सच्चाई को सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि रिश्ते में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उनके लिए
आगे की रीडिंग है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। अब आपके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, अगर आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ आप हैं तो फिर वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? ये डाउट बिल्कुल नेचुरल है। आप जो देख रहे हैं उस हिसाब से आपको लग रहा है कि अगर फीलिंग्स आपके पार्टनर की स्ट्रांग होती तो डिसीजन भी उनका आपकी फेवर में बिल्कुल क्लियर होता। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बताती है कि ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। ये कनेक्शन जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बना है वो सीधे और नेचुरल तरीके से नहीं बना। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझकर आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। इस थर्ड पार्टी ने अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस और अपनी प्रेजेंस का यूज करके आपके पार्टनर के माइंड पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट किया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं वो उनका खुद का है, लेकिन सच में उनकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस हो चुकी है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ बातों से नहीं हुआ है, ये इन्फ्लुएंस एनर्जी से भी क्रिएट किया गया है। ये इन्फ्लुएंस इतने धीरे धीरे हुआ है कि उन्हें खुद भी रियलाइज नहीं हो पाए। इसी वजह से वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, पर उनका असली नेचर अभी भी वही है। बस उनकी सोच टेम्पररी कंट्रोल हो गई। आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर सच ये है कि वो खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं। उनका दिल आज भी आपके पास ही है, बस उनका माइंड कंफ्यूज हो गया है क्योंकि एनर्जीज चेंज हो गई। एनर्जीज अब इस थर्ड पार्टी ने कैसे चेंज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बातों से एनर्जी को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो इस एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से चेंज किया। इवन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ नेगेटिव चीज खिला भी दी है, जिस वजह से आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि अपने पार्टनर को इस बारे में समझा देते हैं, वो समझ जाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कंट्रोल बना लिया है। आप जितना इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे उतना आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न होते चले जाएंगे। ये गेम उतनी सिंपल नहीं है, ये कार्मिक सिचुएशन है। इस कार्मिक सिचुएशन ने बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में क्रिएट की है। ठीक है, और वक्त के साथ ये टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी। तो इस एनर्जी चेंज का जवाब आपको एनर्जी चेंज से ही देना होगा, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए। आपको मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप उनके साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ओके, अगर स्क्रीन पर समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ आपको एक और बात समझनी होगी, आपके पार्टनर जो एक्शंस ले रहे हैं उन्हें देखकर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रांग है, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं। आपको लग रहा है कि अगर वो चाहते तो आज ही सब कुछ ठीक कर देते,
लेकिन अंदर का सच बिल्कुल अलग है। उनकी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं है जितना आपको बाहर से लग रहा है। वो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। जो उन्हें सही लग रहा है वो उनका खुद का डिसीजन नहीं, वो एक ऐसा थॉट है जो उनके अंदर डाला गया है। इसी वजह से वो आपकी साइड नहीं ले पा रहे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें, आपको चूज करें और क्लियरली सब कुछ बोल दें, पर वो इस वक्त उतने स्ट्रांग नहीं है। वो खुद अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ उनका दिल है जो आपके पास है और दूसरी तरफ वो प्रेशर है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इसी स्ट्रगल की वजह से वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर असल में वो खुद को ही संभाल नहीं पा रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड एक पॉज की एनर्जी लेकर आता है। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि अगर आपके पार्टनर फिजिकली फिट रहेंगे और इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे तो आपकी फेवर में डिसीजन लेंगे। तो ये जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इस थर्ड पार्टी ने किया है उससे आपके पार्टनर का माइंड कंफ्यूज हो गया। उनकी तबीयत भी सही नहीं है। रिपोर्ट्स सब सही आती हैं आपके पार्टनर की, लेकिन उनकी हेल्थ फिर भी अच्छी क्यों नहीं है, इस बात का जवाब उन्हें मिल भी नहीं पा रहा। आपके पार्टनर इस वक्त अंदर से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आपको बाहर से लग सकता है कि सब नॉर्मल है, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, शायद खुश भी हैं, पर अंदर का सच बिल्कुल अलग है। वो मेंटली ड्रेन हो गए हैं। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और प्रेशर के बीच उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसी वजह से वो साइलेंस में चले गए। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और यही वो जगह है जहां थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल और स्ट्रांग बना रही है। जब कम्युनिकेशन रुक जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। ये थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आप दोनों के बीच बात ही ना हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, पर वो दूर नहीं हुए हैं, वो बस लॉस्ट हो गए। वो अपनी ही सोच में उलझे हुए। उन्हें रेस्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और सबसे ज्यादा सच देखने की जरूरत है उन्हें। पर जब तक वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, डार्क एनर्जी के इफेक्ट में है, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है, तब तक वो खुद से सच नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से सिचुएशन रुक सी गई है और आपको लग रहा है कि कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल दिख रही है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक फाइट लड़ रहे हैं। आपको बाहर से लग रहा है कि वो स्ट्रांग है और सब कुछ कंट्रोल में है, पर असल में वो बहुत थक चुके हैं। वो हर तरफ से प्रेशर फील कर रहे हैं। एक तरफ उनका दिल है जो आपके पास है और दूसरी तरफ वो सिचुएशन है जिसमें वो फंस चुके हैं। ये दोनों चीजें उन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। उनकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी खो रहे हैं। जो वो पहले थे वो अब वैसे बिहेव नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे। वो थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देख रहे हैं। इसी वजह से उन्हें सब कुछ अलग लग रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही उनकी फेवर में है, बाकी सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं। आपको लग रहा है कि वो बदल गए हैं, पर सच ये है कि आपके पार्टनर खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। वो अंदर से फाइट कर रहे हैं पर वीक फील कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनका दिल आपके पास है पर उनकी एनर्जी अभी ट्रैप हो गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर।
आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ है। आपको लग रहा है कि उन्होंने कॉन्शियसली आपको साइड कर दिया है और अब वो किसी और के साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं। पर यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो इस सोच को कंप्लीटली गलत बताते हैं। सच ये है कि आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के इस थर्ड पार्टी ने हर पॉसिबल तरीके का यूज किया है। जी हाँ, ये कार्ड थर्ड पार्टी की प्रेजेंस को स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। ये सिचुएशन सिंपल नहीं है जहां सिर्फ फीलिंग्स का रोल है। यहाँ मैनिपुलेशन, कंट्रोल और प्रेशर का यूज हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी रियल एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी खो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही, पर वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस में। आप यहाँ सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें। पर सच ये है कि इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। अब सिचुएशन ऐसे हो चुकी है जहां आपको खुद समझना होगा कि आप इस रिश्ते का फ्यूचर किस तरह का देखना चाहते हैं और क्या आपके पार्टनर आपके प्यार को डिजर्व करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहाँ एक मैसेज क्लियरली आ रहा है कि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा। आप इतने टाइम से दूर से सब कुछ देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब एनर्जी ये कह रही है कि आपको एक्शन लेना हो। ये सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व नहीं हो। आप जितना ज्यादा वेट करेंगे उतना ही गैप बढ़ता जाएगा। आज कम्युनिकेशन गैप है, कल को एनर्जी गैप भी क्रिएट होगा। आपको लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर खुद समझ जाएंगे और वापस आ जाएंगे, पर जब तक वो इन्फ्लुएंस के अंडर है तब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपनी तरफ से स्टेप लेना होगा। आपको इस रिश्ते के लिए एनर्जी चेंजेस क्रिएट करने होंगे। आपको अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करना होगा। ये टाइम है डिसीजन का। आप या तो सिचुएशन को वैसे ही चलने दे सकते हैं या फिर कॉन्शियसली अपने रिश्ते की जो डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, अब रुकना नहीं है आपको। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। अब इमोशंस के साथ साथ आपको क्लैरिटी भी लानी होगी। सिर्फ फील करना काफी नहीं है, अब समझना भी जरूरी है। आप इतना टाइम अपने पार्टनर के एक्शंस को समझने में लगा चुके हैं। आपने उनके लिए वेट किया, उन्हें स्पेस दिया और हर सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल किया। लेकिन अब वक्त आ गया है आप अपने लिए स्टैंड लें। आपको क्लियरली देखना होगा कि आपके पार्टनर की साइड पर क्या हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त वीक हैं और इसी वजह से वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चुप रहें। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब चॉइस आपकी है। आप डिसाइड करेंगे कि आप अपनी पावर में आते हैं या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने देते हैं इस थर्ड पार्टी को। आपके पास स्ट्रेंथ है, बस उससे पहचानने की आपको जरूरत है। ये रिश्ता आपका है। आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को तोहफे में देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी। सो आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।